Hi everyone, how are you? Welcome back in the chemistry class. Today we will continue the chapter 12 of class 11 organic chemistry. It is the lecture number 6. In this lecture we will study the various effects. बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स आज हम करने वाले हैं. इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं. वीडियो को अच्छे से देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आप लोग सब आराम से सारे इफेक्ट्स को इजीली समझ सको. फर्स्ट इफेक्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग ए कार्बन चेन when some atom or group of atoms having different electronegativity then the carbon is attached to the carbon chain. क्या होता है इसमें? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अलोंग द कार्बन चेन होता है. कब होगा? when the some atom or group of atom having different electronegativity then carbon is attached to the carbon chain. जब कार्बन चेन से कोई एटम या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम ऐसा अटैच्ड होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट हो, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. एक वर्ड हमने शुरुआत में लगाया है परमानेंट. एक्चुअली परमानेंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे आप इफेक्ट पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो दैट इफेक्ट इज द टेम्परेरी इफेक्ट. दैट्स वी हैव टू इंक्लूड परमानेंट इफेक्ट इन दिस इफेक्ट. इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स का होगा? सिग्मा. आपको पता है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली टाइटली हेल्ड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन वीकली हेल्ड होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है. इट मे बी ऑफ द टू टाइप्स. नंबर वन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट. एंड सेकेंड वन इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट. सिंपली आप बोल सकते हो इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट एंड द माइनस आई इफेक्ट. फर्स्ट हेडिंग इज माइनस आई इफेक्ट. ज़्यादातर ये अप्लाई करने पड़ते हैं, इनको अच्छे से समझना, लर्न करना. पेपर में डायरेक्ट लिखने के लिए आते हैं. ट्वेल्थ में बहुत सारी जगह इसको आपको अप्लाई करना होगा. इफ़ एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक Cl, NO2 etc. is attached to the carbon chain, then permanent displacement of electron towards this group takes place. Then this effect is known as the minus effect. यदि कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, जनरली ग्रुप्स टू टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. भाई या तो कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो या रिपेलिंग करता है, तो वो ग्रुप कहलाते हैं आपके, वो इफेक्ट करते हैं. अब यदि कोई आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे Cl और NO2 मैंने आपको बताया यहाँ पर, तो वो ग्रुप क्या करते हैं? वो माइनस आई इफेक्ट करते हैं. बेसिकली उसमें होना क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स दिस ग्रुप, अपनी तरफ वो ग्रुप खींचते हैं. उस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट. जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, Cn, ये सब के सब इफेक्ट, NO2, CH, ये सब आपके माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. बेसिकली माइनस आई में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट टूवर्ड्स दिस ग्रुप होता है. जैसे सपोज करो अब मैंने आपके सामने कार्बन चेन प्लेस की हुई है यहाँ पर. इस कार्बन चेन में यहाँ पर एक मैंने फ्लोरीन एटम को इंक्लूड कर दिया. अब ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पे फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने का काम कर रहा है. ये कार्बन नंबर 1 के और फ्लोरीन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अटैक कर रहा है. यदि अटैक करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये जो हमने साइन बनाया है बेसिकली ये स्मॉल डेल्टा का साइन होता है एंड इट रिप्रेजेंट्स द पार्शियल चार्ज. कंप्लीट चार्ज नहीं, पार्शियल, कुछ पार्ट आया उसका. देयरफॉर कार्बन नंबर 1 ऑल्सो गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. Similarly, now this carbon atom can attract the electrons between the C1 and C2 towards itself. जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन सेकंड पे भी कुछ ना कुछ पार्शियल चार्ज आ जाएगा. थोड़ा सा उसका मैग्नीट्यूड पहले से भी कम होता है. आप डबल डेल्टा लगा सकते हो या डेल्टा डैश भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा होती है, एज यू विश. इसी तरह से कार्बन नंबर 3 पे भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा. इलेक्ट्रॉन्स कार्बन नंबर 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ शिफ्ट होंगे तो उस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा. उसको आप डेल्टा डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हो. बेसिकली कभी कुछ भी आप कर रहे हो यहाँ पर, ये जो आपके ये है ना चार्जेस, जैसे हमने डेल्टा लगाया है, डेल्टा डैश वो सबसे ज़्यादा था. उसके बाद जो आपका यहाँ पर था डेल्टा डबल डैश, ये या डेल्टा डेल्टा डबल जो हमने लिखा है ये आपका, उसका मैग्नीट्यूड उससे भी छोटा है पहले वाले से. और डेल्टा ट्रिपल डैश जो लगाया है वो सबसे छोटा है. आप सिंपली कह सकते हो डेल्टा ग्रेटर देन डेल्टा डैश बोल सकते हो यदि आप डेल्टा डैश से रिप्रेजेंट करते हो, और डेल्टा डबल डैश से करते हो तो वो उससे भी रिप्रेजेंट होगा कम.
एक्चुअली क्या हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये चार्ज बहुत दूर तक चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, कार्बन की 10-15 कार्बन की चेन है वहाँ पर पहुँचेगा, नहीं। आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम इंडक्टिव इफेक्ट वेनिशेस। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। If any electron releasing group like CH3, C2H5 group is attached to the carbon chain, then the displacement of electrons takes place away from this group. यदि इस तरह के कोई ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम दिस ग्रुप होना शुरू हो जाता है, वो रिपेल करते हैं दूसरी साइड। तो ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेंगे तो इन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, और जो दूसरे एटम है जिसपे इलेक्ट्रॉन इन्होंने शिफ्ट कर दिया उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका CH3 ग्रुप हुआ, C2H5 ग्रुप हुआ, या CH3, ये जो CH3 है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये बेसिकली इस कार्बन के नीचे है, ये ऐसे आपको बनाना है। और CH3 होल थ्राइस एटसेट्रा, ये सब आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई को जरा समझो अच्छे से। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कोई भी ग्रुप लगा दिया, कार्बन की चेन है और कोई ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने का काम कर रहा है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इट इज रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो रिपेल, इलेक्ट्रॉन जो रिपेल कर रहा है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ये कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे रिपेल कर देता है। जब वो आगे रिपेल करेगा तो कार्बन 2 पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पहले से कम आएगा। सिमिलरली वो आगे इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा, कार्बन 3 पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ध्यान से देखो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा सबसे ज़्यादा था, डेल्टा डेल्टा डैश कम हो गया, डेल्टा ट्रिपल डैश और कम हो गया, और जी जो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था। अब देखो हमने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफ किया है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को जूम कर देता हूँ मैं, आप इजीली देख लो इसको। फिर अब सबसे पहले यदि कोई आपका ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कार्बन चेन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। कौन सा चार्ज आ रहा है उसके ऊपर, पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे उससे कम, तीसरे पे उससे भी कम, ये वाला इफेक्ट कहलाता है माइनस आई इफेक्ट। अब यदि आपका कोई ग्रुप ऐसा अटैच्ड है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द सिस्टम या कार्बन, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देता है दूसरी साइड, तो अपने ऊपर गेन करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अगले कार्बन पे उससे भी मैग्नीट्यूड कम, तीसरे पे उससे भी कम। इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। आप एक्स को बोल सकते हो, यहाँ पर जो हमने ग्रुप लगाया हुआ है माइनस आई इफेक्ट वाला इफेक्टिंग ग्रुप है, और प्लस आई जो है प्लस वाई जो है प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। नोट ध्यान रखना है, आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम इंडक्टिव इफेक्ट वेनिशेस, 3 और 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या होता है इसको भी समझो। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू एनी वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यदि आप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर करते हो ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टू एनी वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, तो ये इफेक्ट कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो इसमें कई सारी चीज़ें चेंजेस हैं, वहाँ पर से इंडक्टिव में इलेक्ट्रोमेरिक में डिफरेंस है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर है, वहाँ पर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट था। ट्रांसफ़र में और शेयरिंग में, इस ट्रांसफ़र में और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है। जो ट्रांसफ़र होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, जबकि शिफ्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वहाँ सिग्मा जा रहे थे। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड वाले जा रहे हैं, वहाँ सिंगल बॉन्ड के जा रहे थे। टू एनी वन ऑफ द एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट, यहाँ पर किसी अटैकिंग रीजेंट की जरूरत होती है। ये अटैकिंग रीजेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली आप ये समझ लो आयंस हैं, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यदि किसी अटैकिंग रीजेंट की प्रेजेंस में शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है टू एनी वन ऑफ द एटम, देन द इफेक्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट बिकॉज इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट है, क्योंकि ये जब ही होगा सिर्फ जब यहाँ पर कोई अटैकिंग रीजेंट प्रेजेंट होता है। अटैकिंग रीजेंट नहीं होगा तो ये इफेक्ट आपका नहीं होने वाला। ठीक है जी। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझो कैसे होता है ये। अच्छा, अटैकिंग एजेंट आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको भी बताया पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, जैसे Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, दे ऑल आर द अटैकिंग एजेंट्स। जैसे सपोज करो कार्बोनाइल ग्रुप है हमारे पास, CO ग्रुप को कार्बोनाइल बोलते हैं हम।
इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया, कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आया, ये पोलर फॉर्म हो गई। ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाए, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया जबकि दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आया। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इट मे ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द एटम टू विच अटैकिंग रिजेंट इज फाइनली अटैच। यदि आपका पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है उस एटम पे होता है जहाँ पर फाइनली अटैकिंग रिजेंट शिफ्ट हो रहा है, फाइनली अटैच, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज द प्लस ई इफेक्ट। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। यदि वही इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो अवे फ्रॉम दिस ग्रुप हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। ये जो हम सबसे पहला किया था ना, ये पहले वाला, ये प्लस ई इफेक्ट का एग्जांपल है। इसमें जो अटैकिंग एजेंट है वो इसी पर अटैच होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, जैसे आपका ये ऑक्सीजन हो गया। अभी मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगा दोनों आपको। यदि आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर उस एटम पे हो रहा है, टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द एटम टू विच द अटैकिंग एजेंट फाइनली अटैच, जिस पे अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है उस एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम माइनस ई बोलते हैं। जरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखो। सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखना इसको आराम से। दीज आर द पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई इलेक्ट्रॉन थे डबल बॉन्ड के और ये जा रहे हैं इस वाले कार्बन पे। तो अटैकिंग एजेंट आपका किस पे जाएगा, इस वाले कार्बन पे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इट्स माय मिस्टेक। इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जा रहे हैं वहीं पर आपका अटैकिंग एजेंट अटैच हो रहा है, एच अटैच हुआ। तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। और यदि बाई चांस ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अटैकिंग एजेंट वहाँ नहीं जा रहा है, दूसरे एटम पे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपके इलेक्ट्रॉन तो जा रहे हैं इस कार्बन पे और अटैकिंग एजेंट फाइनली अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज द माइनस ई इफेक्ट। एग्जाम्पल देखो एक और, ये तो हमने जनरल वे में बात की है। जैसे सपोज करो एल्कीन है कोई आपका और उस पर आपका एच पॉजिटिव रिएजेंट अटैक करता है और वो जा रहा है इस कार्बन पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये थे और ये इस कार्बन पे शिफ्ट हुए, इसी पे आपका एच जुड़ा है, देन इट इज़ नोन एज द प्लस ई इफेक्ट। और सपोज करो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, सी एन ग्रुप यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो ये कार्बन पे जा रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जा रहे हैं ऑक्सीजन पे, देन दिस इफेक्ट इज नोन एज द माइनस ई इफेक्ट। जहाँ इलेक्ट्रॉन गए वहीं पे अटैकिंग एजेंट जाता है तो प्लस ई, जहाँ इलेक्ट्रॉन गए और उसके अपोजिट जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं माइनस ई। नेक्स्ट हेडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड द इंडक्टिव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है आपका, इट इज़ ए परमानेंट इफेक्ट, और जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइड, इट इन दिस इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है जबकि इसमें ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इन दिस इफेक्ट एटम्स गेट पार्शियल चार्जेस, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपके कंप्लीट चार्जेस आने थे। मुझसे मिस्टेक होगी, इसको ठीक कर लेना आप। इट इज़ द कंप्लीट चार्जेस, नो अटैकिंग रिजेंट इज रिक्वायर्ड एंड अटैकिंग रिजेंट इज रिक्वायर्ड। ये तीन चार डिफरेंसेस हैं, इनको आप अच्छे से करना।